पिछले वीडियो में आपने सीखा था कि हिंदी के स्वर, व्यंजन और बारहकड़ी को अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में किस प्रकार से लिखा जाए। बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप इंग्लिश लिखना और पढ़ना चाहते हैं तो इन स्वरों को यानी कि अ आ इ ई को अंग्रेज़ी में लिखना आना चाहिए। व्यंजन क ख ग इन सभी को आपको अंग्रेज़ी में लिखना आना चाहिए और बारखड़ी भी आपको अंग्रेज़ी में आनी चाहिए अगर आप अंग्रेज़ी लिखना और पढ़ना चाहते हैं। पिछले वीडियो में हमने बिना मात्रा वाले हिंदी के शब्दों को अंग्रेज़ी में लिखना सीखा था। तो आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं आ की मात्रा वाले हिंदी नामों को अंग्रेज़ी में लिखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला शब्द है आम। आम, तो आम को सबसे पहले हमने अलग अलग लिखा इस प्रकार से। तो यहाँ पर आ के लिए क्या आता है? डबल ए। आ के लिए डबल ए। और म के लिए क्या आएगा? एम। म के लिए एम आएगा। जैसे कि हर व्यंजन के साथ क्या होता है? अ स्वर जुड़ा हुआ होता है। यानी कि अगर हम व्यंजन को पूरा करना चाहते हैं, यानी कि अगर व्यंजन को कंप्लीट पूरा करना चाहते हैं, यानी कि व्यंजन आधा न माने हम, तो उसके साथ क्या हम ऐड करते हैं? अ स्वर। अ स्वर को ऐड करते हैं, यानी कि एक आधे व्यंजन के साथ अ लगकर ही वो पूरा व्यंजन बनता है। यानी कि क के साथ, आधे क के साथ अगर हम स्वर अ लगाते हैं तब जाके वो क पूरा बनता है। तो यहाँ पर क्या है? डबल ए, आ और म, यानी म के साथ हमको यहाँ पर अ भी लगाना है, यानी कि ए भी लगाना है। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि अक्षर के अंत में, जैसे कि ये आम है, आम के ये म में अधिकतर क्या होता है कि हम ए ऐड नहीं करते हैं। ये उच्चारण के आधार पर है, क्योंकि जैसे कि हम बोल रहे हैं आम, आम, तो म को हम ज़्यादा खींच के नहीं बोल रहे हैं, इसमें अ की ध्वनि नहीं आ रही है। आम, म पे ही ये रुक रहा है शब्द। इस प्रकार से हिंदी नामों को अंग्रेज़ी में लिखने के कोई निश्चित नियम नहीं होते हैं। सिर्फ उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन, किस प्रकार से वो शब्द बोला जा रहा है, उस आधार पर हम उन नामों को अंग्रेज़ी में लिखते हैं। और कई बार क्या होता है कि कोई नाम प्रचलन में होता है तो उसके आधार पर ही वो अंग्रेज़ी में लिखा जाता है। तो अगला है काजल। काजल में सबसे पहले हमने काजल को अलग अलग करके लिखा। फिर क के लिए क्या आता है? के। और यहाँ पे है आ की मात्रा, तो हम लगाएंगे ए। क्या लगाएंगे? ए। का। ज में है अ का साउंड, तो हमने लगाया ए। का, ज और ल में अ का साउंड नहीं है, तो सिर्फ हम लगाएंगे ल का एल। ल का एल, काजल। तो के ए जे ए एल, काजल। नेक्स्ट है कमल। कमल में सबसे पहले हमने क्या किया? कमल को अलग अलग करके लिखा। फिर क के लिए क्या आता है? के, अ का साउंड है, यानी कि ए। म के लिए एम, अ का साउंड है तो ए। क, म और ल में अ का साउंड नहीं है, तो ल का सिर्फ हम एल लगाएंगे, एल, तो बन गया कमल। के ए एम ए एल, कमल। अगला है कमाल। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि कमाल में क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि उच्चारण के आधार पर ही हिंदी के नाम अंग्रेज़ी में लिखे जाते हैं। साउंड यानी कि किस प्रकार से वे बोले जा रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार से है उनका। जैसे कि ये है कमाल। सबसे पहले हमने इसको अलग अलग लिखा। फिर क के लिए क्या आएगा? के, अ का साउंड है तो ए, के ए और म। अब म में डबल ए लगाया है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि म को हम ज़्यादा खींच के बोल रहे हैं। इसका साउंड आप देखिए, मा ल, माँ ज़्यादा खींच के बोला जा रहा है, तो हम डबल ए लगाएंगे, यानी डबल ए का साउंड आ रहा है यहाँ पे। आ का साउंड थोड़ा लंबा खींच के आ रहा है, तो डबल ए। और एल के लिए, ल के लिए एल आ गया, कमाल। के ए एम डबल ए एल, कमाल, कमाल। अगला है कहना। कहना को अब हम लिखेंगे अंग्रेज़ी में, तो सबसे पहले अलग अलग लिखेंगे।
इस प्रकार से। फिर क के लिए क्या आता है, के, अ का साउंड है ए, है, एच, है के लिए एच, और ए का साउंड है ना। अब यहाँ पे लास्ट में आ की मात्रा है तो हम ए लगाएंगे। अगर कोई मात्रा नहीं होती तो सिर्फ हम एन ही रखते, न का एन, तो कहना, के ए एच ए एन ए, कहना। इस प्रकार से उच्चारण पे विशेषकर आप ध्यान दें। फिर है कायर, ये है कायर। कायर को हमने लिखा अलग अलग इस प्रकार से, कायर। तो यहाँ पे क के लिए के, आ की मात्रा है तो सिर्फ हम ए लगाएंगे। का, साउंड के ऊपर विशेषकर ध्यान देना है। लंबा खिंचता है का तो हम डबल ए लगाएंगे, लेकिन नहीं, सिर्फ का, तो के ए का। य के लिए हम लगाएंगे वाई, य के लिए वाई, और य के साथ अ का साउंड है तो ए, का य, और र के लिए आर, अ का साउंड नहीं है लास्ट में, अधिकतर नहीं होता है, तो सिर्फ हम आर ही लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। कायर, के ए वाई ए आर, कायर। राधा, राधा, तो राधा को इस प्रकार से अलग अलग लिखेंगे सबसे पहले। फिर क्या करेंगे, र और आ की मात्रा, रा, तो ज़्यादा खींच के नहीं बोला जा रहा है, इसका जो उच्चारण हो रहा है रा, आर ए, रा। ध के लिए आता है डी एच, और आ की मात्रा है तो हम लगा देंगे ए, राधा, आर ए डी एच ए, राधा। लायक, इस प्रकार से लायक को अलग अलग लिखेंगे। फिर ल के लिए आता है एल, आ की मात्रा, ए, ला, य, वाई, ए का साउंड यानी कि अ का साउंड तो ए, य, क, यानी कि क है तो के, लायक। फिर है छाता, छाता, छाता को हमने अलग अलग इस प्रकार से लिखा। इसकी स्पेलिंग है छ के लिए क्या आता है, सी डबल एच, फिर आ की मात्रा छा, और ता, टी, त के लिए टी, और आ की मात्रा यानी ए, छाता, सी डबल एच ए टी ए, छाता। हमारा, इस प्रकार से हमने हमारा को अलग अलग लिखा। ह के लिए आएगा एच, ए का साउंड यानी अ का साउंड तो ए, म, आ की मात्रा एम, ए, मा, र के लिए आर, आ की मात्रा रा, हमारा, एच ए एम ए आर ए, हमारा। फिर है मदन, इसको हमने अलग अलग लिखा इस प्रकार से। म के लिए आता है एम, अ का साउंड तो ए, द के लिए डी, अ का साउंड ए, लास्ट में सिर्फ न है तो हम लगाएंगे एन, न के लिए क्या आता है एन, ये बन गया मदन, एम ए डी ए एन। विशेषकर आपको उच्चारण पे यहाँ पर ध्यान देना है, किस प्रकार से उस नाम को हम बोल रहे हैं उसी के आधार पर ये स्पेलिंग्स बनती है। फिर है साधन, साधन को इस प्रकार से अलग लिखा टुकड़े करके। फिर स के लिए एस, आ की मात्रा ए, सा, ध के लिए क्या आता है डी एच, ध खींच के बोल रहे हैं, अगर साउंड आ रहा है तो हम लगाएंगे ए, सा ध न, अ का साउंड नहीं आ रहा है तो हम लिख देंगे सिर्फ एन, साधन, एस ए डी एच ए एन, साधन। आदत, आदत को हमने इस प्रकार से अलग अलग लिखा। और फिर हम अब स्पेलिंग लिखेंगे इसकी। आ के लिए क्या होता है डबल ए, शुरुआत में लगभग यानी हर एक नाम में क्या होता है डबल ए ही लगता है। फिर है द का डी, अ का साउंड ए, त के लिए टी, आदत, ए डी ए टी, आदत, डबल ए डी ए टी, आदत। फिर है आग, आ के लिए क्या आएगा अलग लिख लिया पहले तो हमने, फिर डबल ए आएगा आ के लिए, और ग में आ का साउंड नहीं है, आग, आग, तो सिर्फ ग।
अगला है अमर। अमर में अ के लिए अ, अमर को अलग लिख लिया, फिर अ के लिए क्या आएगा, अ यानी ए। म में अ का साउंड एम, म के लिए सिर्फ एम, फिर अ का साउंड ए, र सिर्फ आर, र का साउंड नहीं, अमर, ए एम ए आर, अमर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।